अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। इस वीडियो को आप सब एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम बीटीसी का बॉटम प्रेडिक्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको, तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि पाकिस्तान की टीम जो है वो फाइनल में जा चुकी है। और इस चीज़ से हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। ठीक है, वो क्या, पाकिस्तान की जो टीम थी वो ऑलमोस्ट नॉकआउट हो चुकी थी, लेकिन वो बिल्कुल डाउन से एकदम टॉप पर आ गए। ठीक है, और सबसे पहले फाइनल में चले गए। इससे हमें लेसन ये मिलता है, मैंने शेयर भी किया हुआ कि देखो, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए आपको, वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। ठीक है, जैसे पाकिस्तान की टीम टॉप पर आ गई, इस तरीके से अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो। इंशाल्लाह जो आपके डूबे हुए पोर्टफोलियोज़ हैं, जो इस वक्त लॉसेस के अंदर हैं, जो इस वक्त डाउन हो चुके हैं, वो इंशाल्लाह ज़रूर ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, आपका अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए और अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, और आपको ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज आनी चाहिए जो मैं आपको सिखाता हूँ। कल यहाँ पे हमने आपको ट्रेडिंग से निकाला भी था। यहाँ पे यूएसडीटी भी खतरे में, उस चीज़ को भी मैं कवर करने वाला हूँ, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को अंत तक देखना। क्योंकि देखो, यूएसडीटी की जो डॉलर था पैक, वो लॉस हो रहा है। यहाँ पे $1 से नीचे चला गया, 0.97 सेंट्स पर आ गया। मैंने आपको कल रात को भी यही कहा था कि फोमो नहीं करना। जब बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था $20,500 पे, जब एक पंप आया था, जब ये कहा था कि FTX यहाँ पे हेल्प आउट कर लेगा बाइनेंस से, और बाइनेंस ने कहा था कि हम हेल्प आउट करेंगे इनकी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एकदम से मार्केट के अंदर एक फोमो पंप आया, जिस पंप को लोगों ने मिस किया, क्योंकि मैंने एंट्रीज लेने से आपको मना किया था। ठीक है, लोगों ने पंप को मिस किया और उन सब लोगों को लगने लगा कि यार हमने तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसको मिस कर दिया। लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा बताया, नो फोमो प्लीज। उसी वक्त जब मार्केट 20,500 पे थी, मैंने कहा था एक चीज़ का ख्याल रखो, जब तक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं हो जाए फोमो मत करो, क्योंकि वेल्स यही चाहती हैं। आप लालच करके आप ये समझोगे कि यार अब तो मार्केट में बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, 22,500 पर चली जाएगी, ये वो हो जाएगी। मैंने ये कहा था जस्ट इतना वेट कर लो कि यहाँ पे हमारे पास 20,000 के ऊपर, 20,200 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, फिर इसके बाद हम कोई ट्रेड्स जो है यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऊपर भी ये अलर्ट किया था। मैंने कहा था सेफ एंट्री आफ्टर क्लोजिंग अबाउट 20,200, सक्सेसफुल ब्रेकआउट। ठीक है, या मैंने कहा था कि 4 आवर्स की कैंडल को रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होना था, ताकि हमारे पास एक कंफर्मेशन तो हो जाए। लेकिन वो कंफर्मेशन हुई नहीं और एकदम से एक विक आई और वो नीचे चले गए। मैंने ये कहा था कि जब तक 20,800 डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे नहीं फिर रेस होता, फिर मैंने ये कहा कि अब आपने कोई नो बिग एंट्री बिफोर क्लोजिंग अबाउट 20,800। इसलिए मैं कह रहा हूँ डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको बिल्कुल अप टू डेट रखता हूँ। एक सेकंड कल मैंने अपडेट किया है। लोग बोलते हैं कि प्रमोशन कर रहा हूं, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा। डिस्कॉर्ड को अपडेट कर, मुझे प्रमोट करने के यहाँ पे कोई पैसे नहीं मिलते। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो बनाने के मुझे ज़्यादा मिल जाते हैं, डिस्कॉर्ड में मुझे कुछ नहीं दे रहा। लेकिन डिस्कॉर्ड में आपको इसलिए बुलाता हूँ क्योंकि वहाँ पे आप आओ, ताकि आप अप टू डेट रहो। एक सेकंड की अपडेट में आके यूट्यूब पे तो देने सर ना, इसलिए मैं डिस्कॉर्ड पे देता हूँ। ठीक है, जैसे ही 1 सेकंड पहले न्यूज़ आई, मैंने उसको डिस्कॉर्ड पे दे दिया। वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो हमने लोगों को बचा लिया। मार्केट पर यहाँ से क्या हुआ, एकदम से गिर गए। मैंने बोला हेयर इज द रिजल्ट, 20,600 पर आ गई। हम वेट कर रहे थे कि क्या क्लोजिंग होती है, 19,800 पर आई, लेकिन हमने एंट्रीज किसी को नहीं दी थी कि एंट्रीज लो यहाँ पे। और एकदम से उसने क्या किया कि वो सपोर्ट क्लोजिंग यहाँ पे हमारे पास हुई नहीं और मार्केट नीचे ही जाती चली गई। ठीक है, इवन कि कल यहाँ पे ये हुआ कि हमारी सारी सपोर्ट्स जो थी वो ब्रेक हो गई। सोल की यहाँ पे क्या अपडेट्स और ये वगैरह, तो जिसने फोमो नहीं किया वो बच गया। तो जो हमें फॉलो कर रहे थे वो सारे बच गए। मैंने लोगों के यहाँ पे रिएक्शंस भी शेयर किए थे कि जिन लोगों ने हमें फॉलो आउट किया, कल की वीडियो के नीचे आप जाके कमेंट्स देख सकते हैं, वो अलहमदुलिल्लाह सेफ रहे। अब यहाँ पे बीटीसी के लिए क्या है, बीटीसी ने जो यहाँ पे जो हमारे पास क्लोजिंग थी वो की सपोर्ट पर, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम जो था वो बेयर का वॉल्यूम था, और यहाँ पे मार्केट जो थी वो एक वापस से नीचे चली गई। अब अगर आज की हमारे पास डेली क्लोजिंग भी नीचे होती है तो आप ये एरिया तो समझो, जो हमारे पास ट्रेंड लाइन की एक एरिया निकल कर आ जाता है बीटीसी के लिए, जो एरिया हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम ट्रेंड लाइन्स पे थोड़ा सा डिपेंड रहेंगे। वो एरिया है $16,200 वाला एरिया। और अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी देखते हैं जाके मार्केट को, आपने एंट्री कहाँ लेनी मुझे बताओ। देखो, ये जो एरिया है वो यहाँ पे अब गया। ठीक है, जो हमारे पास एक सपोर्ट थी, एक 2017 का टॉप था हमारे पास, उसके नीचे अगर हमारे पास वीकली क्लोजिंग हो जाती है ना, तो फिर आप समझ जाएं कि यहाँ पे मार्केट बहुत बुरा रिएक्ट करने वाली है। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक फिगर मार्केट के अंदर बनी थी। मार्केट ने एक फेक आउट किया था और फेक आउट के बाद मार्केट जो थी डिसेंडिंग ट्रायंगल फेक आउट करके मार्केट जो है वो डंप कर गई थी। ठीक है, यहाँ पे फेक आउट होता है, सेम एक्जैक्टली इसी तरह हुआ। यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया। ठीक है, लेकिन ये पूरा फेक आउट था और डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉलो आउट और मार्केट नीचे चली गई। तो इस तरीके का यहाँ पे सिनेरियो पॉसिबल है। तो आपने एंट्रीज किस तरीके से लेनी है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने एंट्री यहाँ पर भी ली थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने एंट्री क्यों ली थी, क्योंकि देखो आपको या मुझे नहीं पता कि मार्केट का बॉटम यहाँ पे क्या हो सकता है। ये सिर्फ वेल्स को पता है, जैसे कि कल वेल्स ने आपके साथ मैनिपुलेट किया, या मार्केट मेकर्स को पता है कि वो पे किस जगह पे वो अपना बॉटम लगाने वाली हैं। तो आपने हर सपोर्ट पे थोड़ा थोड़ा बाय करना है। मैंने अपने पोर्टफोलियो का 35 से 40% यहाँ पे जो है वो बाइंग की। ठीक है, जैसे आपके पास $1,000 थे, आप कंफ्यूज थे कि यार देखो, जिन लोग देखो यहाँ पे जब मार्केट आई थी ना, यहाँ से आपको सबक सीखने को मिलता है। जब बिटकॉइन यहाँ पे आया था ना, लोग वेट कर रहे थे कि यार कब ही आएगा हमारे पास इस वाले एरिया में 22,000-23,000 24,000 वाले एरिया के अंदर हम बाइंग करेंगे। उस वक्त मैंने अपने पोर्टफोलियो की 40% बाइंग कर ली थी। मैंने कहा था नीचे आएगा मैं और बाई करके डीसीए करता जाऊँगा 20% से। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया था, जो मैंने 45-50% तक बाई की हुई थी उस पर मुझे प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गया और मैंने जो थी वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की, मैंने बॉटम कैच कर लिया। तो आपको नहीं पता होता कि बॉटम यहाँ पर क्या है, तो इसलिए आपको पार्ट्स में बाय करना है। जैसे ये एरिया था 19,000 वाला,
यहाँ पे मैंने अपने पोर्टफोलियो की 40% बाई कर लिया, 60% मेरा पोर्टफोलियो बचा है। मैं वेट करूँगा कि कभी हमारे पास सपोर्ट पर आता है और एक सपोर्ट एरिया इसका ये भी बन जाता है, ठीक है, जो कि हमारे एक्जैक्ट ट्रेंड लाइन वाले एरिया में आ जाता है, जो कि बन जाता है 16,200, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने पोर्टफोलियो की 5 से 10% बाइंग करूँगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट आ जाएगी वो लेवल होगा हमारे पास $13,000 से $12,000 वाला एरिया। मैं यहाँ पे से 20% बाइंग करूँगा, नीचे आता रहेगा, मैं बाइंग करता रहूँगा ताकि मेरी एक एवरेज प्राइस आ जाए, क्योंकि मैं बॉटम प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मैं वेल नहीं हूँ, या मुझे मार्केट की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं ओनली टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, लेकिन जो अंदर की न्यूज़ है, जो एक फोमो फैलाना और ये सब होता है, हम इन सब चीज़ों से भी आपको रोक सकते हैं। लेकिन एक मार्केट का बॉटम और क्या लग सकता है, ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ मार्केट मेकर्स और वेल्स को पता होती है। वो कभी भी आपके दिमाग के साथ खेल के एक दो विक्स देके जहाँ से आपको लगेगा देखो यहाँ पे विक दी तो लोगों को लगा ब्रेकआउट हो गया, अब तो मार्केट कंफर्म नीचे आएगी, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर की क्लोजिंग हुई और 4 दिन के अंदर मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 30,000 से मार्केट चली गई, यहाँ पे 35,000, फिर अगले ही दिन मार्केट चलेगी 40,000 पे। तो ये सब होता है। ये थे बिटकॉइन के अपडेट्स। बिटकॉइन की फिलहाल हमें अभी वीकली क्लोजिंग और डेली क्लोजिंग पे नजर रखनी है। एंट्रीज मैं कहूँगा यहाँ पे अगर आप लेना चाहो इस पॉइंट पे एक लॉन्ग टर्म एंट्री की अगर आप बात करते हो, सो येस यू कैन टेक एंट्री हेयर, बस आप एक्यूमुलेट करते रहो पार्ट्स के अंदर, आपको नहीं पता कि बॉटम कहाँ लग सकता है। क्या पता है यहाँ पे एक विक दियो, क्लोजिंग भी यहाँ पर हो, लेकिन दूसरी कैंडल खुल जाए और यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट बुल रन की शुरुआत हो जाए। ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉसिबल लगती हैं, लेकिन लॉजिक इनके पीछे होता है बहुत बड़ा। अब यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले सोल की तरफ कि यहाँ पे सोल के साथ क्या हो रहा है, सोल क्यों घेर रहा है। देखो सोल का यहाँ पे ये सीन है कि जो सैम थे, जो कि FTX के ओनर थे, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में सोल को जो थे वो होल्ड करते थे, सोल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे, सोल के रिगार्डिंग्स बात भी करते थे। टॉली को लेके अक्सर वो ट्वीट क्या करते थे, टॉली कौन है, सोल के को फाउंडर हैं, ठीक है, तो उनको लेकर अक्सर ट्वीट क्या करते थे, तो सोल को बहुत बड़ी सपोर्ट में थे। जिस तरह टेरा लूना एक ज़माने में बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा खरीदा करती थी, प्रमोट किया करती थी, इस तरीके से भी सोल को खरीदा करते थे। जैसे न्यूज़ आई थी हमने आपसे कहा था कि यहाँ से सोल से आप निकल जाओ, सोल में आपने एंट्री रखनी ही नहीं है, और मैंने उस वक्त सबको निकलवा दिया था जब सोल यहाँ पे ट्रेड होता था हमारे पास $30 पे, $32 पे। मैंने उसी वक्त सबको कह दिया था कि ये फोमो निकल जाओ। जब ये 29 से एकदम पंप हो गए, जब ये गिरा था ना 28 एकदम पंप हो 29 पे चला गया था, मैंने कहा था सोल फोमो हो रहा है। देखा इन लोगों ने किस तरह से आप लोगों को फोमो किया, ये 33 तक भी ले आएंगे, शायद 35 तक भी ले आएंगे, लेकिन ये वापस से नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और सोल के अंदर और FTT के अंदर एंट्री मैंने आपको तब लेने से मना किया था जब FTT यहाँ पे $22 पे था, सोल यहाँ पे $30 पे था। आप जाके मेरी वाली वीडियो देख सकते हो, सारी बातें जिस तरीके से मैंने। अच्छा, लोग मुझे बोलते हैं हम आपको क्यों फॉलो करें, आप मुझे इसलिए फॉलो करो क्योंकि आप मेरा पास रिजल्ट देखो। अगर वहाँ पे लोग मुझे फॉलो आउट करके प्रॉफिट्स बना रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि आप भी मुझे फॉलो करके बना सकते हो। सब अल्लाह की वजह से, हम सिर्फ मेहनत करते हैं, बाकी रिजल्ट देना अल्लाह के हाथ में होता है, ठीक है। तो ये हम चीज़ आपको बचाते हैं, इसलिए हम डिस्कॉर्ड पे कहते हैं कि ज्वाइन कर लो, हमारा कोई वो मकसद नहीं है। कल यहाँ पे पूरी मार्केट डंप हुई, हमने प्रीमियम में हमारी भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, हमारा भी 11% का नुकसान हुआ, लेकिन हमने इससे पहले शाम को एक ट्रेड दी थी YOP की, जिससे हम लोगों ने 25% प्रॉफिट बना के उसको सेल आउट किया, हमारी कॉल गेनर्स में भी रही। तो हमारा जो लॉस हुआ वो भी प्रॉफिट में से हुआ। तो लोग कहते हैं आपको प्रीमियम क्यों ज्वाइन करो, तो इसलिए करें क्योंकि हमारे लॉसेस अलहमदुलिल्लाह नहीं है, ना के बराबर है। हम लोग इस वक्त बहुत अच्छे पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं। कल मैंने आप लोग बचाया, प्रीमियम मेंबर्स को बचाया, और हम लोगों ने इस तरीके से किया। अगर हमारे लॉस भी हुए तो हम लोगों ने इससे पहले प्रॉफिट बनाया शाम को, फिर हमारा 10% का लॉस हुआ है। तो ओवरऑल हम लोग 15% प्रॉफिट के अंदर है। FTT की बात करते हैं, फिर मैं आता हूँ यहाँ पे हमारे पास। तो सोल का यहाँ पे ये कि सोल की एक और न्यूज़ ये भी है कि सोल यहाँ पे जिस तरह प्रूफ ऑफ स्टेक है इथेरियम, ठीक है, जो लोग सोल को स्टेक करते हैं उनकी स्टेकिंग की वजह से इनकी चेन जो है वो चलती है, और चेन चलती है तो इसकी वजह से चलता है। अब यहाँ पे क्या है कि कल यहाँ पे इनके जो सोल है वो यहाँ पे अनलॉक होने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे आपको अपडेट भी कहा था कि कितनी तादाद में यहाँ पे सोल हमारे पास जो है वो अनलॉक होंगी, किस तरीके से फॉर्म फैलेगा। मैंने कहा था यहाँ पे कुछ इतने सारे 18 कुछ मिलियन यहाँ पे सोल जो है, 280 मिलियन जो डॉलर्स के जो सोल है वो यहाँ पे अनलॉक होने वाले हैं। और यहाँ पे जब अनलॉक होंगे उनको प्राइस कम मिलेगी, सो आधे से ज़्यादा लोग जब सेल आउट करेंगे तो सोल के अंदर और फट फैलेगा, सोल और घिरेगा। तो फॉर नाउ सोल अगर आप बाय करना चाहते हो तो मैं आपको कहूँगा वेट करो, क्योंकि सोल अभी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक बहुत डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है आपको गैम्बलिंग करने का, क्योंकि ट्रेडिंग नहीं कहलाएगी, गैम्बल कहलाएगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा उठा लो जब ये 14-13 वाले रीजन के अंदर आ जाए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि मत करना यार, लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है, बिल्कुल रिस्क लेना चाहते हो, तो हाई रिस्क इन्वॉल्व है इसके अंदर, याद रखना। रिस्क लेना चाहते हो यहाँ पे थोड़ा सा ले लेना। यहाँ पे ऊपर आए पंप हो 16-17 की तरफ एक विक देगा, उसमें आप निकल जाना, ठीक है। मेरे लिए अब जो मैं वेट करूंगा ना सोल के लिए, वो एरिया रहेगा $60 से $4 के बीच में, मैं इसको बाय करूंगा। ये आपको पॉसिबिलिटी, अभी आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको नजर आएगी। मैंने कॉटी की प्रेडिक्शन, आर्डा की प्रेडिक्शन उस वक्त की थी, बिटकॉइन की प्रेडिक्शन उस वक्त की थी जब $45,000। तब जाके यूट्यूब पे जाओ और जाके मेरे चैनल में शॉर्ट्स पे जाओ, और जो मेरी थी BTC की बियर फ्लैग की, जब BTC 43,000 पे ट्रेड होता था, उसी वक्त मैंने आपसे कह दिया था कि यहाँ पे 19,000 नेक्स्ट बॉटम है अकॉर्डिंग टू द मी, लेकिन 19,000 में भी बॉटम नहीं लगा। मैंने कहा था उस वक्त मार्केट गिरेगी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब चलते हैं FTT की तरफ। FTT यहाँ पे जो पूरे तरीके से वो डेड
ऐड हो चुका है। इसके अंदर अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहो तो मैं आपसे ये कहूँगा कि 5 से 15 मिनट का चार्ट खोल लो और इसकी मूव जो इसको आप एनालाइज करो कि किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे ये ट्रेंड लाइन से रेसिस्टेंस ले रहा है इस वाले एरिया से, यहाँ पे लिए अगेन लिए ट्रेंड लाइन से, तो ट्रेंड लाइन पे आपकी रेजिस्टेंस बन गई। सपोर्ट की बात करें तो किस सपोर्ट से 2 दफ़ा पंप ले चुका है, ये सपोर्ट हो गई $4 की। तो छोटे छोटे अगर आप स्कैल्प निकालना चाहते हो, हर आपका जो एंट्री हो स्टॉप लॉस के साथ हो, छोटे छोटे स्कैल्प निकालो 10% के। बाकी ये करो जिस तरह हमने लूना में किया था, एंड मूवमेंट्स के अंदर हम लोगों ने लूना से, आप यकीन नहीं करेंगे, 350% का प्रॉफिट बनाया था। जो लोग उस वक्त थे, उस वक्त तो मेरे सब्सक्राइबर्स भी 1000 नहीं थे पूरे, तो हम लोग बड़ी बड़ी छोटी सी कम्युनिटी हुआ करते थे उस वक्त। हम लूना के अंदर जब ये स्कैम हुआ था तब हम लोग वहाँ पर उसके अंदर स्कैल्प किया करते थे। ठीक है, तो आप क्या करो इसके अंदर जस्ट फास्ट, अगर आप एनालिसिस आपको आती है, देखो इसके अंदर भी हाई रिस्क है, आपकी हर ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लो 5 मिनट का चार्ट खोलो और स्कैल्पिंग करो, क्योंकि इस वक्त ये काफी ज्यादा वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है, तो ये आपको 20 से 30% की भी रैली दे सकता है। ठीक है, अगर अल्लाह ना करे आप यहाँ पे जैसे बाय करो, जैसे यहाँ पे आपकी सपोर्ट है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल। जैसे यहाँ पे आपने वेट किया कि यार ये कब यहाँ पर आएगा, 3.9 वाले एरिया के अंदर मैं इसको बाय करूंगा। 3.9 वाले एरिया के अंदर आपने इसको बाय किया, आपने अपनी पोजीशन को मैनेज करना है। ये लगाया, यहाँ पे जरा मैं इसको सही कर दूं, 1 मिनट। लॉन्ग पोजीशन आपने किस तरीके से लोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने ली पोजीशन। अब आपने क्या किया यार, मैं यहाँ पे रिस्क लूंगा कितने परसेंट का, सपोर्ट के नीचे ब्रेकआउट हो तो मसला होगा, तो मैं यहाँ पे रिस्क लूंगा सिर्फ 3 से 4% का, और जो मेरी टीपी होगी पहली वो होगी यहाँ पे रेजिस्टेंस पे। तो देखो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आ रही है और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी, तो 20% का प्रॉफिट है और 3% का नुकसान है, तो मेरी यहाँ पे 2:8 के रेशो में ट्रेड चलेगी। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे से स्कैल्प्स निकालोगे। स्टॉप लॉस आपका मस्ट है। ठीक है, तो ये कमाने का जरिया छोटा सा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूएसडीटी को किस चीज़ से खतरा हो सकता है, फिर मैं बात करता हूँ थोड़ी सी सीएसजेड के बारे में और प्रीमियम के डिस्काउंट के बारे में। तो यहाँ पे यूएसडीटी को, यहाँ पे ये देखो जब भी मार्केट इस तरीके का सेल प्रेशर आता है तो यूएसडीटी के अंदर हमने हमेशा देखा है कि वो अपना पैक क्लोज करना स्टार्ट करता है, लेकिन रिकवरी भी दे देता है। यूएसडीटी के ऊपर काफी फर्ड्स भी चलते रहता है कि ये लोग जितनी सप्लाई का दावा करते हैं, जैसे सप्लाई छापते हैं, इनके पास इसका बैक नहीं है, डॉलर्स का बैक नहीं है, ये लोग निकालते रहते हैं, केस होते रहते हैं। तो देखो भले जितना ही सिक्योर है, ठीक है, भले लोग कह रहे हो सिक्योर है, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहूं, आपने अपना पोर्टफोलियो कभी भी एक कॉइन के अंदर या $1 के अंदर नहीं रखना होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे जब टेरा का स्कैम हुआ था, एक फंड आया था, एक पूरे तरीके से वो लिक्विडेट हो गए थे, तो जिनके पास $100, एग्जांपल दे रहा हूँ, $100 जिनके पास यूएसटी में थे उनके स्टेबल कॉइन में, वो एक रात के अंदर ही खत्म हो गए। लेकिन अगर वो अपने $100 को इन 3 कॉइन्स के अंदर डिवाइड करके रखते, जैसे यूएसडीटी, बीयूएसडी, यूएसडीसी, और उस वक्त 14 कॉइन यूएसटी भी था, तो 25-25 अगर सबके अंदर रखते तो उनके से 25 जाते, 75 उनके पास, 75 उनके पास बचते हैं। तो अपने अपने बैकअप्स बनाने और इनको आप इस तरीके से रखो। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि आप अपने यूएसडीटी को जो है वो अपने डॉलर्स को यूएसडीटी में नहीं रखो, बीयूएसडी में रखो, यूएसडीसी में रखो। मैंने डाइवर्सिफाई किया हुआ है ताकि अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे कि ऐसा अगर कुछ फंड आता है तो यहाँ पे आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट ना जाए, आपका कुछ आपके पास बैकअप हो। हमेशा एक जो होता है ना हथकंडा, वो हमेशा हाथ में रखा करो, जो एक चाल होती है जो कि जिसको कहते हैं हुकुम का इक्का। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसको हमेशा हाथ में रखा करो। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब प्रीमियम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 10,000 सब्सक्राइबर्स जो वो हमारे होने वाले। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्कैमर से बच के रहो। आपको मेरे नाम से बहुत ज़्यादा लोग डिस्कॉर्ड पे मैसेज करते हैं। एक चीज़ याद रखना, मैं आपको कभी भी यहाँ पे खुद से पहले मैसेज नहीं करूँगा, ठीक है। जो आपको मैसेज करेगा वो स्कैमर है। मेरे 1000 फेक अकाउंट्स हैं डिस्कॉर्ड पे, 1000 फेक अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम पे। इवन के लोगों ने इंस्टाग्राम की जो मेरी रील्स वाली वीडियो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस लर्न करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी। उन्होंने वीडियोस तक को उठा के अपने उस पर डाला हुआ है लोगों को स्कैमर बनाने के लिए। लोगों ने फेक फॉलोवर्स मंगवाए, जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे भी 5,500 फॉलोवर्स हैं, तो लोगों ने फेक उतनी फॉलोवर्स खरीदे और बिल्कुल मेरे जैसी प्रोफाइल बनाई है। लेकिन याद रखना, बचना कैसे, देखो मैं आपको ना कभी खुद से फॉलो करूंगा, ना मैं आपको कभी भी जिंदगी में मैं आपको खुद ना फॉलो करूंगा ना रिक्वेस्ट भेजूंगा। जो आपको फॉलो करेगा ये रिक्वेस्ट भेजेगा वो सबसे बड़ा स्कैमर है। मैं आपको कभी भी खुद से कभी भी पहले मैसेज नहीं करूंगा। जो आपको हेलो हाई का स्कैमर करेगा, मैसेज करेगा मेरे नाम से, वो स्कैमर है। अगर आपने प्रीमियम ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं कोई वेबसाइट या कोई प्लेटफॉर्म रन नहीं करता कि इस साइट में इन्वेस्ट कर दो तो इतने मिल जाएंगे। वो मेरा नाम लेके आपको स्कैम करते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट फॉर प्रीमियम, अभी यहाँ पे 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, अभी हमारी फीस ये है प्रीमियम की, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आने वाले बहुत बड़ा डिस्काउंट, लास्ट जो आया था डिस्काउंट वो 25% ऑफ का आया था, जो अब के खत्म हो चुका है। ये हमारा सबसे बड़ा डिस्काउंट था, लेकिन इससे भी बड़ा डिस्काउंट आएगा 10,000 सब्सक्राइबर्स पे। तो डिस्काउंट पे एक्टिव रहना, 24 घंटे के लिए ऑफर होगी, बड़ा डिस्काउंट होगा, वेल कर लेना। और न्यू ईयर के बाद हमारी जो फीस होगी वो $20 से मंथली 25 हम लोग इसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। सो ये एक न्यूज़ थी, स्कैमर से बच के रहो।
ये सारा सिनेरियो जो मैंने आपको समझा दिया। बीटीसी के अंदर अगर आपने एंट्री लेनी है तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, देखो बीटीसी भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, कुछ दिन ट्रेड्स ना करना भी आपके लिए एक वो होता है, सुकून से रहो, फाइनल वर्ल्ड कप का एंजॉय करो, देखते हैं क्या लगता है आपको, पाकिस्तान जाएगा इंडिया जाएगा। अपने माइंड को यार इस तरीके से रखो, दुनिया खत्म नहीं हो गई, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो चीज़ों को दिमाग पे हावी करके ना बैठ जाया करो। अगर हावी कर लोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर ये मार्केट आपके लिए है ही नहीं, आप बीमार हो जाओगे, मार्केट से निकल जाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं बीमार हो चुका, जब स्टार्टिंग में मैं स्ट्रेस लेता था, इवन कि मैं इतना गंदा बीमार हुआ था कि मैं अपने प्रीमियम को सही से टाइम नहीं दे पाता था, मतलब जब हमने बिल्कुल नया नया स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारे पास एक बंदों का प्रेशर होता था जब हमने नया नया प्रीमियम स्टार्ट किया था, तकरीबन ये 1.5 साल पुरानी बात है आज से, तो स्ट्रेस मत लो, ठीक है। इससे मैंने ये सीखा है क्रिप्टो में अपने एक्सपीरियंस से, इतना जो चीज़ें मेरे साथ हुई वो मैं आपको बताता हूँ कि टेंशन नहीं लो, अगर आपको टेंशन हो रहा है, डर लग रहा है, आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आप हट जाओ खुद दिन क्रिप्टो से, सही है। अब वेट करो बिटकॉइन का, मैं यहाँ पे पर्सनली वेट करूँगा 16,200 का, 16,200 पे मेरी एक छोटी सी जो है वो एंट्री होगी, फिर भी मैं डिस्कॉर्ड पे आपको अपडेट जो है वो कर दूंगा, और फिर वो क्लोजिंग का होगी वो मैं आपको डिस्कॉर्ड पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो इन कॉइन्स से हट के ट्रेड कर लो यार थोड़ी, ठीक है। और कॉइन्स हज़ार पड़े हैं मार्केट के अंदर, तो अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।